नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम करेंगे कमर दर्द L4 L5 के लिए योगासन। चलिए पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे एक एक करके पैर को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए पैर को कमर की ओर ले आएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड ले लीजिए तो चलिए भुजंगासन का दूसरा रूप अर्ध भुजंगासन इसको भी बोलते हैं। कंधा के बराबर दोनों हाथ सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे, दृष्टि आकाश की ओर। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर एक बार सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अगर कमर में अधिक दर्द रहता है तो जबरदस्ती ना करें। कम से कम 10 सेकंड तक रुके रहना है और 10 बार करना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, दृष्टि है आसमान की ओर। धीरे धीरे वापस। इस तरह से दोस्तों डेली 10 बार करना है। अब करेंगे भुजंगासन। दाहिने हाथ नीचे, दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ ली। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। धीरे धीरे वापस। और एक बार। धीरे धीरे वापस। इसको भी कम से कम 10 बार डेली करना है। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। श्वास को भरते हुए दाहिने पैर को उठाएंगे 30 डिग्री तक। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस। कम से कम 10 सेकंड तक रुकना है। फिर सांस को भरते हुए बाएं पैर को उठाएंगे। पैर एकदम सीधा रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस।
फिर सांस को भरते हुए दाहिना पैर को उठाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर बाएं पैर से। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर दाहिने पैर से। पैर घुटना एकदम सीधा रहेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर बाएं पैर से। इस तरह से दोनों पैर से 10-10 करके 20 बार करना है। अब करेंगे दोनों पैर एक साथ। सांस को भरते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाएंगे। पैर एकदम सीधा रहेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर एक बार। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आएंगे। और एक बार। सांस को छोड़ते हुए धीरे वापस। ये 3 से 4 बार करना है, ज़्यादा नहीं। अब करेंगे दाहिने हाथ को कमर के ऊपर, बाएं हाथ को कमर के ऊपर, दाहिने हाथ आगे। अब विपरीत दिशा में काम करेंगे। दाहिने हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। ये भी कम से कम 10 सेकंड तक रोके रहना है। धीरे धीरे वापस। अब बाएं हाथ को आगे करेंगे। ये शलभासन का ही दूसरा रूप है। धीरे धीरे वापस। फिर दाहिने हाथ से। धीरे धीरे वापस। फिर बाएं हाथ से। धीरे धीरे वापस। अब इस तरह से दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और गर्दन को उठाएंगे। पीछे की ओर हाथ को जितना खींच सकते हो, सांस को भरते हुए। धीरे धीरे वापस। फिर सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। हाथ को जितना पीछे खींच सकते हो। धीरे धीरे वापस। और एक बार। ये 3 से लेकर 21 बार करना है, यथाशक्ति आप कर सकते हैं। अब दोनों हाथ आगे की ओर। सांस को भरते हुए हाथ और पैर दोनों को उठाएंगे। विपरीत नौका आसन। धीरे धीरे वापस। और एक बार। और एक बार। धीरे धीरे वापस। अब पीठ के बल लेट जाएंगे।
थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अब दोनों पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हथेली को कंधा के बराबर रखेंगे। सांस को भरते हुए दाहिने ओर घुटनों को जमीन पर सटाएंगे, गर्दन बाएं ओर विपरीत दिशा में। सांस को छोड़ते हुए जमीन पर टिका देंगे। धीरे धीरे वापस। फिर सांस को भरते हुए बाएं की ओर घुटनों को जमीन पर सटाएंगे। सटाने के टाइम धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। धीरे धीरे वापस। फिर दाहिने की और घुटनों को जमीन पर सटाएंगे। तीन बार हुआ, 10 बार कम से कम करना है। 4, धीरे धीरे वापस। 5, धीरे धीरे वापस। 6, धीरे धीरे वापस। 7, धीरे धीरे वापस। 8, धीरे धीरे वापस। 9, धीरे धीरे वापस। 10, धीरे धीरे वापस। अगर अधिक दर्द नहीं है तो कर सकते थोड़ा स्पीड इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैर को थोड़ा 1-1.5 फीट की दूरी करेंगे। दाहिने घुटना जमीन पर सटेंगे और बाएं घुटना दाहिने एड़ियों के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। अब दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। तो दाहिने पैर को बाएं हथेली के पास ले जाएंगे, जितना हो सके, कोई ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस बाएं पैर को दाहिने हथेली के पास ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस, फिर दाहिने पैर को बाएं हथेली के पास ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस, फिर बाएं दाहिने हथेली के पास ले जाएंगे बाएं पैर को। इस तरह से 5-5 करके 10 बार दोनों पैर से करना है। अब दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे। इस तरह से कंधारसन करेंगे। दोनों पैर को पकड़ लीजिए इस तरह, सांस को भरते हुए कमर को आसमान की ओर उठाएंगे। कम से कम 10 सेकंड तक रुके रहना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर सांस को भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस, फिर सांस को भरते हुए कमर को आसमान की ओर उठाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये कम से कम 10 सेकंड तक रुकना है और कम से कम 5 बार आपको करना है। अब करेंगे दाहिने पैर को बाएं जांघाव के ऊपर। अब दोनों हथेली से इस तरह से घुटनों के नीचे जांघाव को पकड़ लेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। जब सीधा हो जाएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। अब जितना मोड़ सकते हो इस तरह से आप खींचिए, पूरा जितना खींचे। अगर अधिक दर्द हो रहा है तो जहाँ दर्द हो रहा है वहीं पर रुक जाइए, ज़बरदस्ती करना नहीं है। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर ले आएंगे, इस पैर को जोड़, और बाएं पैर को दाहिने जांघाव के ऊपर। इस तरह से दोनों पैर को घुटनों के नीचे लॉक कर लेंगे दोनों हाथ, और धीरे धीरे जितना आप खींच सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, घुटनों को नीचे भी ऐसे रख सकते हैं, जैसे आपका सुविधा होगा उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, इस व्यायाम को करते समय जांघाव के जो जॉइंट है उस जॉइंट में बहुत खिंचाव होगा, तो आपका जो नस दब गई वो धीरे धीरे नस आपका ढीला होते जाएंगे। इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। धीरे धीरे वापस, फिर बाएं पैर इस तरह से घुटनों के नीचे लॉक कर लेंगे। सांस को छोड़ते हुए आप ऊपर की ओर ले जाइए।
पैर एकदम सीधा रहेंगे। अब जितना मोड़ सकते हो आगे की ओर खींच सकते हो खींचिए, ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे वापस। इस तरह से कम 10 बार करना है और 10 सेकंड तक आपको रुके रहना है। तो चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। बाएं करवट लेके उठ जाइए। ये हो गया दोस्तों L4 L5। कमर में नस दाबने से, इस व्यायाम को करने से धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं, जोर नहीं, आराम से करना है। धन्यवाद। चलिए और कोनो छूट लो ना।